मैं ऋचा वर्मा पटना से कथा सम्राट कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय ममता कालिया मैम एवं सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। श्री स्वामिनी पत्रिका की यशस्विनी संपादिका अर्पणा संत सिंह का कोटिशः धन्यवाद प्रेमचंद की याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए एवं मुझे इसमें सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए। प्रश्न है, मुझे प्रेमचंद की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? संभवतः कक्षा 6 में प्रेमचंद लिखित कहानी पढ़ी थी, बड़े घर की बेटी। महसूस कर रही हूँ कि तब से लेकर आज तक वह कहानी मैं भूली ही नहीं। अतः मैं कह सकती हूँ कि यह कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह कहानी एक बड़े घर की बेटी आनंदी के इर्द गिर्द बुनी गई है। आनंदी का ब्याह एक साधारण गृहस्थ परिवार में होता है। एक दिन उसकी कहा सुनी उसके देवर से हो जाती है। नौबत यहाँ तक आती है कि देवर घर छोड़कर जाने लगता है। ऐसे समय में आनंदी सारे गिलवेशी के भूल कर अपने देवर का मान मनोबल कर उसे घर छोड़कर जाने से रोक लेती है और एक परिवार टूटने से बच जाता है। प्रेमचंद की यह कहानी वर्षों पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। संयुक्त परिवार के विघटन का दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर कैसा पड़ा है यह हम सब जानते हैं। उसके अलावा प्रवासी मजदूर इस कोरोना काल में अपने गांव घर को लौटे हैं। अब हर घर में एक आनंदी, एक बड़े घर की बेटी है जो अपने इन स्वजनों को अपने परिवार में समेट कर इज्जत से रख सके, ताकि ये लोग अपने आगे की जिंदगी बना सके, चला सके और जिंदगी जीने का कोई रास्ता ढूंढ सके। 2 लघु कथाएं भी प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। एक लघु कथा का शीर्षक है सुंदर हाथ। माँ, देना अपनी हंसुली, उसे तोड़कर तुम्हारी बहू के हाथ की चूड़ियां बनवा दूंगा। सुनील ने गुटखा थूकते हुए कहा। ऐसा कैसे चलेगा? कब तक तुम मुझसे पैसे मांग मांग कर अपने शौक पूरे करता रहेगा? मालती देवी ने खींचते हुए कहा। क्या करूं माँ, नौकरी तो मिलने से रही, कम से कम मेरे हिस्से का खेत ही बेचकर मुझे पैसे दे देती, जिससे मैं कोई धंधा शुरू कर देता। सुनील ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा ली थी। 10वीं फेल को भला कौन नौकरी देगा? पढ़ने वाली उम्र तो तुमने दंगे फसाद और नेताओं की चमचागिरी में गुजार दी, और अब तेरे कहने पर अपनी रही सही संपत्ति बेच दो? गुस्से में मालती देवी का चेहरा लाल हो रहा था। माँ, तू समझती क्यों नहीं? खेती के काम में बहुत मेहनत है और मैं अकेला क्यों? तुम अपनी पत्नी को भी लगाओ खेती बाड़ी के काम में। अपने बड़े भाई अनिल और उसकी पत्नी से कुछ सीखो। सुनील की बात को काटते हुए मालती देवी ने कड़क आवाज में समझाने की कोशिश की। माँ, कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ भाभी? कभी देखा है मेरी पत्नी के हाथों को? कितने सुंदर हैं। भला उतने सुंदर हाथों में हसुआ और खुरपी कैसे थमा दूं? सुनील ने के स्वर में गर्व और खुशामद का मिला जुला भाव था। अच्छा, तो सुंदर हाथ है तेरी पत्नी के, इसलिए उन्हें सोने से सजाना चाहता है? मालती देवी ने व्यंग्य मिश्रित गुस्से में कहा। हाँ, सुनील बेशर्मी की हर सीमा का उल्लंघन कर रहा था। अरे कर्म जले, तुम्हें पता भी है सुंदर हाथ किसे कहते हैं? कहते हुए मालती देवी ने सुनील का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटकर अनिल के खेतों की ओर ले गई। खेत में अनिल और उसकी पत्नी साथ मिलकर गेहूं की फसल की कटाई कर रहे थे। बुढ़ापे का शरीर, मन में नालायक बेटे के प्रति रोष और घर से खेत की दूरी। मालती देवी बुरी तरह हाँफ रही थी, पर पता नहीं उन्हें क्या सूझा। उन्होंने झुककर धरती को प्रणाम किया, गेहूं की कुछ बालियां उठाई और चिल्लाते हुए कहने लगी, सुंदर हाथ वो नहीं होते जिन्हें सोने के गहनों से सजाया जाए,
बल्कि वो होते हैं जो सोने जैसी फसल उगाए। और हाँ, आज के बाद मुझसे कुछ मत मांगना, अगर मांगना ही है तो इस धरती से मांग, अपने खेतों से मांग। सुनील की बोलती बंद थी, पर उसकी नजरें लहलहाते फसलों से बहुत आत्मीयता से संवाद कर रही थी। दूसरी कहानी का शीर्षक है रैली। लघु कथा का शीर्षक है रैली। चलो हटो, भागो यहाँ से, खत्म हुआ सब कुछ, जगह खाली करो। पुलिस वाले डंडे घुमाते हुए जगह खाली करने की कोशिश कर रहे थे। अरे साहब, कहाँ जाए हम लोग? अभी बस आता होगा, खाली कर देंगे, यहाँ जगह भी है और धूप भी लग रहा है। वहाँ खड़े नौजवान ने कहा, दादी भूख लगल है। बगल में ही खड़े नन्हे, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष होगी, ने अपनी बूढ़ी दादी के कंधे को झंझोड़ते हुए कहा, रुक ना बउआ, अभी बस आता है, राह में कुछ खरीद देंगे। दादी पोते को ढांढस बंधा रही थी। न दादी, हमको कल ही जैसा खाना चाहिए। चलो ना वहीं जहाँ कल रात खाए थे और सोए थे। अब कितना मुलायम कंबल भी मिला था। नन्हे के नथुनों में पूरी सब्जी, जलेबी और मिठाइयों की सुगंध अभी तक विद्यमान थी। वहाँ जाने नहीं देगा पुलिस, अब तो यूं से भगा रहा है। दादी ने पोते को समझाने की कोशिश की। क्यों नहीं जाने देगा? कल तो जाने दिया था, नन्हे ने मासूमियत से पूछा। कल हम लोग को रैली में जाने के लिए बुलाया था, सो इज्जत बात किया था। अब रैली खत्म, हम लोगों का काम खत्म। दादी ने थकी हुई आवाज में कहा। अब फिर रैली कब होगा दादी? अरे बउआ, चल, बस आ गया। सब लोग बस की तरफ चल पड़े। धन्यवाद।